हेलो एवरीवन, आपका मेरे क्लास में स्वागत है। इस क्लास में मैं टाइम एंड वर्क टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। पिछली क्लास में आपने देखा होगा टाइम एंड वर्क का मैंने 2 क्वेश्चन कराया था। ए और बी 2 पर्सन लेकर के एलसीएम मेथड से भी और रेशियो मेथड से। एलसीएम मेथड में और रेशियो मेथड में मैंने डिफरेंस बताया था कि जब 2 पर्सन दिए होंगे तो अगर आपको टाइम दिया रहेगा तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो आप रेशियो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो आप एलसीएम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। 2 पर्सन के लिए दोनों ईजी रहता है, क्योंकि जो हमें टाइम देता है उनका इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी, और 2 पर्सन के लिए वो डायरेक्टली एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं। बट 3 पर्सन दिए हों, 4 पर्सन दिए हों तो क्या होता है कि एफिशिएंसी रेशियो को इन्वर्स प्रोपोर्शनल में रखने पे उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो हमारे लिए ईजी यही रहता है कि हम टोटल वर्क को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली टाइम का एलसीएम ले लें। तो हमने 2 क्वेश्चंस देखे थे टाइम एंड वर्क के कि एलसीएम मेथड से भी और रेशियो मेथड से भी, और उस केस में मैंने 2 पर्सन लिए थे। आज जो मैं लूँगी वो उसमें 3 पर्सन रहेंगे, ए बी सी मान लीजिए, और इस बार मैं एलसीएम मेथड यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने आपको 2 पर्सन के लिए बोला था कि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों ईजी पड़ेगा। बट मैंने उसके बाद बोला था आपसे ये भी कि आप 3 पर्सन आएंगे, 4 पर्सन आएंगे तो उस केस में आप एलसीएम मेथड ही यूज़ करिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी कर देता है। तो इस क्लास में मैं एलसीएम मेथड ही यूज़ करूँगी। तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ आपके सामने कि ए कैन फिनिश, इस क्लास में मैं 3 पर्सन के लिए लूँगी और कैलकुलेशन करूँगी। ए कैन फिनिश अ वर्क, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 days। एक ए पर्सन है, और बी कैन बी इन 9 days एंड सी इन 12 days। ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन में पूछा है इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज विल complete the same work together। सिंपल बेसिक क्वेश्चन ली हूँ आपको समझाने के लिए, बेसिक से स्टार्ट की हूँ सब कुछ। हाई लेवल के भी क्वेश्चंस कराऊंगी। ये तो टाइम एंड वर्क मैं अभी कॉन्सेप्ट पे लेके क्वेश्चन कर रही हूँ। अभी तो ये जितनी भी क्लासेस हुई है ना, ये अभी सफिशिएंट नहीं है आपको टाइम एंड वर्क समझने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जिससे कि आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में कभी दिक्कत ना हो आगे। कहीं भी आप क्वेश्चन देखो तो आपको क्लियर हो जाए, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगी। कंटिन्यू रहेंगे तो अच्छे से बताऊँगी। और तो इसमें क्या बोला है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 24 days, बी इन 9 days, सी इन 12 days। तो टाइम ए का, जो टाइम ए का दिया है, टाइम बी का दिया है, टाइम सी दिया है। इस एक टोटल वर्क को करने में, जो टोटल वर्क हमें दिया है, इस टोटल वर्क को करने में ए कितने दिन ले रहा है? 24 days, 24 days। बी इसी टोटल वर्क को करने में सेम वर्क को सब कर रहे हैं, बी कितने दिन ले रहा है? 9 days। और सी कितने दिन ले रहा है? 12 days। तो ये इनका टाइम दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू टाइम की दी है कि कितने दिन ले रहे हैं। और मैंने बोला था किसी टाइम का आप क्या कर लीजिए, टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम ले लीजिए। तो टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा? इनका एलसीएम। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपना? एलसीएम ऑफ 24, 9, 12। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है, जितने भी वैल्यूज़ दिए तो उसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है अपनी? 24 है। 24 का टेबल पढ़ते जाएंगे। 24 का एक बार 24 का 1 से मल्टीप्लाई करके टेबल पढ़ रहे हैं, तो 24 का अगर ले रहे हैं आप, तो ये क्या तीनों इनसे डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। 24 का तो 24 से कटेगा ही, 9 का नहीं कट रहा, बाद में 24, तो ये कट रहा 12, 9 नहीं कट रहा, तो आप 24 का टेबल पढ़ते जाइए। तो 24 दूनी 48। क्या ये 9 भी नहीं कटेगा? इस केस में भी 12 कटेगा, 24 कटेगा। 24 का तो मल्टीपल ही ले रहे हैं तो वो तो कटेगा ही। 24 का तीसरी बार टेबल पढ़िए, 24 3 72। तो 9
नॉट 72 होता है तो कट जाता है 12×72, 24 का तो कट ही रहा है। तो टोटल वर्क एलसीएम अपना क्या हो गया 72, तो 72 ही अपना क्या है टोटल वर्क है। अब एफिशिएंसी, एक साइड है टाइम है, इनका एलसीएम लिया तो 72 आया, इन सब का एलसीएम लेके 72 आया। अब एफिशिएंसी, आपको एफिशिएंसी इस साइड निकालनी है, एफिशिएंसी का रेशियो, ये इस यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो ए की रहेगी, यहाँ पे बी की रहेगी, यहाँ पे सी की रहेगी। तो एफिशिएंसी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू MET, DH को मैंने T लिखा था। आपको फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि D की जगह पे आप T रख दीजिए डायरेक्टली, D और H कोई भी वैल्यू पूछी हो डायरेक्टली T के फॉर्म में रखिए। और M का भी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मैन इस टाइम पे भी एक हैं तो एक ही रहेगा, इस टाइम पे भी एक है तो एक ही रहेगा यहाँ पे, तो एक का कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली एफिशिएंसी ऑफ EA ही रहेगा। मैंने इसको समझाया था, इस फॉर्मूले को भी समझाया था पिछली क्लास में, तो आप समझ रहे होंगे। तो M को तो हम हटा दे रहे हैं क्योंकि जो भी एफिशिएंसी आ रही है वो 1 ही, मतलब नंबर ऑफ मैन की वैल्यू 1 काउंट में हो रही है तो 1 इंटू ई मतलब ई रहेगा। तो टोटल वर्क जो भी दिया रहेगा और एफिशिएंसी ई रहेगी। तो अगर आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क अपॉन टी। अगर ए की निकालनी है तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ टाइम और टेकन बाई ए हो जाएगा। अगर एफिशिएंसी ऑफ बी निकालनी होगी तो टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकन बाई बी। हाँ, ऐसे हो जाएगा। एफिशिएंसी सी की अगर निकालनी है तो टोटल वर्क वही रहेगा, सेम रहेगा, सबके तो टोटल वर्क वही है, सबकी टाइम चेंज होगी, एफिशिएंसी चेंज होंगी, तो फिर टोटल टाइम टेकन बाई सी, ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी रेशियो अपना क्या हो गया, एफिशिएंसी क्या हो गई, टोटल वर्क क्या दिया अपना 72 और ये टोटल टाइम इसका क्या है 24, तो इसको काटने के बाद क्या हुआ 3 आया एफिशिएंसी इसकी, और इसका 72, इसका टोटल टाइम दिया है 9, तो 9×72, फिर ये 72/12 तो 12×72, 3:8:6 के फॉर्म में आ गया इनकी एफिशिएंसी। आपको इतना समझ आया क्या? अब ये समझ आ गया होगा आपको। तो अब देखिए एफिशिएंसी ए की क्या हो गई, देखिए अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि इनकी एफिशिएंसी ए की क्या दी है 3 दी है, एफिशिएंसी बी की क्या दी है 8 दी है, एफिशिएंसी सी की क्या दी है 6 दी है, और हमें टोटल वर्क भी पता है 72। हाँ, अब क्या पूछा है, क्या पूछा है इसने कि इन सबको सेम वर्क टुगेदर, इन सबको अगर ये सब साथ में ए बी सी तीनों साथ में काम करते, अभी इनकी अलग अलग बताया कि इस टोटल वर्क को अकेले करता 24 दिन लेता है, इसी टोटल वर्क को बी अकेले करता 9 दिन लेता है, इसी वर्क को सी करता तो 12 दिन। अगर ये तीनों साथ में मिल जाएं, अगर तीनों साथ में मिल जाएं तो इसी वर्क को कितने दिन में कर देंगे, तो अगर तीनों साथ में मिल जा रहे हैं तो इनके टोटल वर्क अगर हमें पता है, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है E/T। मैं M को नहीं रख रही हूँ, मैंने पहले भी कैलकुलेशन आपको बता दिया है कि क्यों नहीं रख रहे हैं। तो टोटल वर्क अपना पता है, अगर टोटल वर्क पता है उनकी एफिशिएंसी, अगर इस केस में क्या बोल रहा है कि आपको टाइम निकालना है, अगर साथ में काम करें तो साथ में काम करें ए बी सी, तो इनकी ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी प्लस सी की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी मिला के एक ये एफिशिएंसी बन गई, तीनों की एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी इनटू टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी। आपको समझ आ रहा होगा मैं ये कैसे कर रही हूँ, समझ आ रहा है ना? अगर नहीं समझ आ तो एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि अगर मैं टोटल वर्क लिख रही हूँ यहाँ पे MET, या D लिखिए, या H नहीं दिया तो D ही रहेगा, या T लिख दीजिए आप। अगर टोटल वर्क हमें पता है और हमें क्या निकालना है कि अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो 3 पर्सन हो गए यहाँ पे, एक A हो गया, एक B हो गया, एक C हो गया, 3 लोग काम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मैन ए की टाइम पे 1 होगा, उसकी एफिशिएंसी 1 इंटू EA, प्लस नंबर ऑफ मैन बी 1 है तो उसकी एफिशिएंसी EB, नंबर ऑफ मैन सी अकेले है तो उसकी काउंटिंग में BC, ये एफिशिएंसी और ई की ये हो गई, और फिर T A प्लस बी प्लस सी। आप शायद समझ जाओगे EA प्लस EB प्लस EC, वही मैंने लिखा कि एक कैपिटल E ले लिया, इसकी एफिशिएंसी प्लस इसकी एफिशिएंसी प्लस इसकी एफिशिएंसी, डायरेक्ट कैपिटल E लिख दिया मैंने। आपको समझ आ रहा होगा जो मैं बोल रही हूँ। नंबर ऑफ मैन को डायरेक्टली अब बार बार कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है, अब नंबर ऑफ काउंटिंग 1 ही हो जाती है। वो जहाँ पे चेंज होगा मैं वहाँ पे खुद ही बता दूंगी, और वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है अब,
उस टाइम पे क्या था कि नंबर ऑफ मैन चेंज हो रहे थे, टोटल वर्क को करने में नंबर ऑफ मैन चेंज हो रहे थे। कभी 5, मान लीजिए कि 5 पर्सन 2 दिन काम कर रहा है, अभी टोटल वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर 6 पर्सन काम कर रहे हैं, 4 दिन मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो अभी भी टोटल वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस केस में मैंने नंबर ऑफ मैन को कैलकुलेशन में लिया था, उस केस की वजह से मैंने एम पे ज़्यादा फोर्स किया था। इसलिए कि आपको गलती से भी नंबर एम जो होता है कि फॉर्मूले में एम ई टी जो होता है, आप गलती से एफिशिएंसी उनकी बस लिख दिया और नंबर ऑफ मैन की काउंटिंग भूल जाए या आपको कैलकुलेशन करने ना आए, उस केस में मैंने एम ई पे ज़्यादा फोर्स किया था। इस केस में देखिए नंबर ऑफ मैन हर केस में इनकी एफिशिएंसी एक की एफिशिएंसी 3 दी है, तो इसके साथ इसकी नंबर ऑफ मैन 1 है, 3 है, 1 × 3 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी अलग दी है तो 1 × 8 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी सी की दी है 6, तो नंबर ऑफ काउंटिंग में सी अकेले 1 है, तो 1 × 3, 1 × 8, 1 × 6, आप डायरेक्टली लिख दो ना, 3 8 6 ही, तो 3 3 8 6 इसकी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी। नंबर ऑफ मैन और इनकी एफिशिएंसी को काउंट करके वही आ जा रहा है। तो आप समझ होंगे मैं जो बोल रही हूँ। और इसका टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी निकालना है अपने को। टोटल वर्क क्या दिया है अपना, ये टोटल वर्क 72 72, तो 72 इस साइड रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, 8 6 3 9 9 8 17 17 हो जाएगा। और टोटल वर्क नहीं सॉरी टोटल टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा। तो टोटल टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी का क्या कैलकुलेशन बैठ हुआ, 72/70 ये हुआ। तो 4 से कटेगा 7, फिर बचेगा 4/17। हाँ, तो ये हुआ 4/17 डेज। और इसको और कैलकुलेशन करेंगे तो 4.23 डेज आएंगे। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। ये सिर्फ मैंने कैलकुलेशन इसको डिवाइड किया है कैसे होता है, तो आप इसको तो जानते ही हैं करना। तो एक कॉन्सेप्ट ये आपको समझ आया कि 3 पर्सन के लिए हम टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम मेथड लेंगे, फिर उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। और एफिशिएंसी निकल जाएगी तो अगर सबका साथ में पूछ रहा है तो इन सबका एफिशिएंसी को ऐड करके एक एफिशिएंसी एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों साथ में टाइम उनको कितना लग रहा, तो तीनों साथ में काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी ऐड होगी। तो टोटल वर्क को दिया ही है तो आपको टोटल टाइम निकल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस सेशन में एक और ले लेती हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगाऊंगी। देखिए अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं अभी और भी प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चंस की, आपके कन्फ्यूज़न सभी दूर होंगे। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे दोबारा बोल दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगी क्वेश्चन को, समझ अगर नहीं आ रहा है तो। एक क्वेश्चन लेती हूँ कि ए एंड बी कैन डू a piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 days. A and C can do it in 36 days. In how many days C will complete the same work alone. पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो उनको कितने दिन लग रहे हैं टोटल वर्क करने में, 18 दिन। ये बोला है, एक टोटल वर्क दिया है, इस टोटल वर्क को करने में ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो उनको 18 दिन लग रहे हैं। बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज। बी और सी दोनों साथ में काम करें तो उनको कितने दिन टाइम लग रहा है, 24 डेज। ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज। तो ए और सी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन ले रहे हैं, 36 डेज। तो बोला है कि इन हाउ मैनी डेज
सी विल कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। अगर ये टोटल वर्क हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि सी अकेले इस काम को करने में कितने दिन ले रहा है। टाइम टेकन बाय सी आपको निकालना है, अकेले सी। अभी तक हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है, अकेले ए की ना दी है, ना बी की दी है, ना सी की दी है। ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, यहाँ पे बी और सी काम कर रहे हैं, तो ए और सी काम कर रहे हैं। तो टाइम दिया हुआ है, तो अब इस टाइम से जो भी इनके टाइम दिए हैं तो इनके एलसीएम ले लीजिए। इनका टाइम दिया है तो इनका एलसीएम लेकर के आप टोटल वर्क निकालिए। पहले टोटल वर्क क्या निकलता है इनका एलसीएम लेने पे। देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, 18, 24, 36 ये है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है अपनी 36 है। 18 36, लेकिन ये नहीं कटता है ना, और ये तो कटेगा, इसी को लिए हैं। तो अब इसका टेबल पढ़ जाइए। 36 नहीं 72, 24 नहीं 72 होता है, 18 जो 72 होता है, 36 का 72 होता है, ये 2 में। तो ये सब कट रहे हैं, तो एलसीएम क्या आ गया अपना 72 आ गया। तो 72, फिर 18 का 72 से फिर एफिशिएंसी आप, ये टोटल वर्क निकल गया। अब आपको एफिशिएंसी रेशियो निकालना है। एफिशिएंसी निकालनी, एफिशिएंसी रेशियो का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी होती है इनटू टाइम होता है। तो एफिशिएंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क अपॉन टाइम। हाँ, तो एफिशिएंसी ए का ए प्लस बी, यहाँ से हमारा एफिशिएंसी ए प्लस बी की निकलेगी। यहाँ से एफिशिएंसी जो टाइम दिया है टोटल वर्क में, जो टाइम टेकन बाई बी प्लस सी है, तो एफिशिएंसी बी प्लस सी की निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी निकलेगा। आप समझ रहे होंगे, जैसे कि एफिशिएंसी दी है, एक अपना दिया है फॉर्मूला। अगर आपको एफिशिएंसी ए प्लस बी की निकालनी है तो टोटल वर्क तो सेम रहेगा, टोटल वर्क को कुछ नहीं बोलेंगे, और टाइम टेकन बाई ए प्लस बी ऐसे रहता है। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, तो उसकी जो ए प्लस बी कर रहे हैं, तो जिस एफिशिएंसी से कर रहे हैं उस वो टाइम किसका रहेगा, ए प्लस बी का ही रहेगा। तो इसको आप समझ रहे होंगे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ समझ रहे होंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया, 72 टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया। तो इसको काटने पे कितना आता है, 4 आता है। यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी की क्या हो जाएगी, 72 अपॉन इनका टाइम 24, तो 24 से कटेगा तो 3 आएगा। और यहाँ पे ए प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, टोटल वर्क 72 है, 36 है यहाँ पे, तो 2, तो क्या आ गया 4, 3, 2, इनकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। इतना समझ गए। अब देखिए एफिशिएंसी क्या दिया है अपना, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना दिया, 4 दिया है। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी 3 दिया है। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी 2 दिया है। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय सी हमें निकालना है। तो देखिए टाइम अगर हमें निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बनेगा। तो टाइम टेकन बाय सी निकालना, तो एफिशिएंसी ऑफ सी हमें पता होना चाहिए। आपको समझ आ रहा होगा, तो एफिशिएंसी ऑफ सी निकालना, क्या यहाँ पे ए प्लस बी दिया, हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या कि किसकी, 2 + 2 भी हो सकता है, 1 + 3 भी हो सकता है। मतलब कि एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चल रही है। तो अब करते क्या हैं, ये ए प्लस बी की है, बी प्लस सी की है, ए प्लस सी की है, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो क्या निकलेगी, किसकी एफिशिएंसी निकलेगी, ये कैपिटल ई ले लेते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी। ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। 2 ए बार है, 2 बी बार है, 2 सी बार है, सी 2 बार है, सॉरी सी 2 बार है, बी 2 बार है, ए 2 बार है, ऐसे है 2a 2b 2c ऐसे हुआ। तो एफिशिएंसी ये टोटल इसकी निकली ना, इनको सबको ऐड करने पे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो एफिशिएंसी ऑफ 2a 2b 2c क्या निकली, 4 3 7 7 2 9 ये निकली। अगर हमें ये डबल बार है, अगर 2 ए बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 9 निकल रहा। अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। 2 बार है तो इसको एक बार लेने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। शायद मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गई अपनी, 9/2 मतलब 4.5। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया होगा। अब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की 4.5 है। हाँ, तो अगर हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, मान लीजिए मैं यहाँ से हटाती हूँ इसको, टोटल वर्क एक साइड लिख लेते हैं, टोटल वर्क कितना है अपना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एक सेकेंड ना, यहाँ से टोटल वर्क 72 है, याद रखिए, फिर मैं बताती हूँ आगे। हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें ये इसी फॉर्मूले पर रखना है, तो हमें टोटल वर्क पता रहेगा ना। 72 हमने फाइंड आउट किया था ना,
तो यही एलसीएम जो मेथड है यहाँ से, तो टोटल वर्क हमने निकाला था 72। अब मैं आगे करती हूँ। देखिए टोटल वर्क एक साइड हम लिख लेते हैं 72 है, हाँ, और हमें क्या निकालना है, टीसी, ये निकालना है। अब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की दी है, ए प्लस बी प्लस सी की दी है 4.5, हाँ, और यहाँ से देखिए एफिशिएंसी ए प्लस बी दी है, तो देखिए इसमें हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में माइनस कर देंगे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी की, तो हमें क्या वैल्यू, ए प्लस बी का एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो किसकी एफिशिएंसी निकलेगी, सी की निकलेगी ना, तो एफिशिएंसी सी की निकलेगी। तो एफिशिएंसी सी की क्या हुई, ए प्लस बी प्लस सी का जो है अपना 4.5 है, हाँ, उसमें कितना माइनस कर रहे हैं, ए प्लस बी की क्या वैल्यू है 4, तो 0.5 आ गई, तो एफिशिएंसी सी की निकल गई। ऐसी आप एफिशिएंसी ए की भी निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में हम अगर बी प्लस सी को माइनस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी को, तो किसकी एफिशिएंसी निकलेगी, एफिशिएंसी ऑफ ए निकलेगी। और एफिशिएंसी ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की 4.5 दी है, हाँ, और बी प्लस सी की 3 है 3, तो क्या हो जाएगा 1.5 आ जाएगा ए की। ऐसी एफिशिएंसी ऑफ बी की भी निकल सकती है, ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी टोटल दी है इन तीनों के साथ में, बी की निकालनी है तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे, ए और सी के एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे, तो किसकी एफिशिएंसी निकलेगी, बी की निकलेगी। बी की एफिशिएंसी क्या निकली यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी का दिया है कितना 4.5 और ए प्लस सी का दिया है 2, तो 2.5, समझ रहे होंगे। अब देखिए अब हमारी निकल गई ना, यहाँ पे मैं डिलीट करती हूँ इसको। अब देखिए एफिशिएंसी ऑफ ए क्या निकली 1.5, एफिशिएंसी ऑफ बी क्या निकला 2.5, एफिशिएंसी ऑफ सी क्या निकला 0.5। हाँ, अब हमें टोटल वर्क भी पता है 72। हाँ, अब हमें निकालना है टाइम टेकन बाय सी। टाइम टेकन बाय सी का क्या फॉर्मूला है, टोटल वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी ऑफ सी। मैं एम नहीं रख रही हूँ इस केस में भी। अगर मान लीजिए कि इस केस में अगर हमें एम रखना है तो काउंटिंग में सी अकेला है, तो एम की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू ई सी, तो ई सी आएगा। आप समझ रहे होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत देर से मैं एम पे फोर्स कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं स्टार्टिंग से एम लेके कॉन्सेप्ट में चली हूँ, तो इसलिए लेके चली हूँ क्योंकि आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी जहाँ पे एम की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, जब चेंजेस होंगे तो आपको खुद भी, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें एम की वैल्यू कहाँ रखनी है, कहाँ लेके चलना है, कहाँ लेके नहीं चलना है। मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, नंबर ऑफ मैन चेंज होंगे तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ऐसे। तो जहाँ पे जरूरत नहीं है आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा मैं जो बोल रही हूँ। नंबर ऑफ मैन इस केस में 1 है तो 1 इंटू ई सी हो जाएगा, तो ई सी हो जाएगा। जहाँ पे नंबर ऑफ मैन चेंज हो रहे हैं बार बार, उस केस में ऐसी वैल्यू एम को साथ में लेके चला जाता है। तो आप पिछली क्लास देखिए, फर्स्ट क्लास देखिए, शायद आपको समझ आए कि मैं एम क्यों लेके चलती थी। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जो मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस लिए ना, आपको सब समझ आएंगे कि क्यों मैं सब लेके चल रही हूँ, एक एक टर्म्स जो यूज़ कर रही हूँ तो क्यों लेके चल रही हूँ। इसलिए कि आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस करने पड़े तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी आपको, मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ बताने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप समझ रहे होंगे कि टाइम टेकन बाई सी क्या हो जाएगा। टोटल वर्क कितना क्या दिया 72 दिया है, और एफिशिएंसी ऑफ सी क्या दिया है 0.5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 72 इंटू 10 बाई 5 ये 144। तो टाइम टेकन बाई सी क्या आ गया 144 डेज। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपसे पूछता है टाइम टेकन बाई ए, तो टाइम टेकन बाई ए के लिए आप क्या करेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए कर देंगे। टाइम टेकन बाई बी, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ इतना ही करना है। तो इस क्लास में जो भी मैंने अभी पढ़ाया आपको, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में भी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगी टाइम एंड वर्क के। अभी ये टाइम एंड वर्क टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे अल्टरनेट डेज के भी कराने क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं। मैं कराऊंगी धीरे धीरे, बहुत लंबी क्लास नहीं चाहती हूँ कि हो, तो धीरे धीरे एक एक दो क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी, और ये टाइम एंड वर्क क्लास कंटिन्यू रखूँगी। तो आप इस क्लास के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।